मकर संक्रांति के दिन इन 5 चीज़ों का दान ना करें, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करना अत्यंत शुभकारी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी होता है और इसीलिए मकर संक्रांति के दिन उनका मिलन होता है। अब आपको बता दें कि इस साल यानी कि 2024 में मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी 2024 को मनाई जा रही है। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर शाम के 5:40 तक रहेगा। इस त्यौहार को सभी बड़े प्यार और खुशी के साथ मनाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ तो विशेष तरह से इसकी तैयारी भी की जाती है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि इस दिन कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा काम करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह उठकर व्यक्ति को स्नान करके सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। भगवान को जल चढ़ाते समय यदि आपके पास तांबे का लोटा है तो उसमें जल लेकर गुलाब की पत्तियां और गुड़ डाल दें और तब जल को अर्पित करें। ये दिन सूर्य देव और भगवान विष्णु का होता है। इस दिन उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का और भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। उनका जाप करना अति शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। यदि आप चाहें तो इस दिन उनका तर्पण कर सकते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण करने से घर में पितृदोष दूर होता है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आप ये उपाय भी इस दिन कर सकते हैं। बहुत से लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए तीर्थ स्थल पर जाते हैं। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम गंगा स्नान होता है। इस दिन गंगा जल से स्नान कर उसका घर में छिड़काव करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन कई तीर्थ स्थल तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, हमने ये आपको बता दिया कि इस दिन क्या करना शुभ होता है, लेकिन इस दिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, अर्थात मांस, मदिरा, मुर्गा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन प्रत्येक घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए और सभी को यही ग्रहण करना चाहिए। बहुत जगह मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा भी खाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन भूल से भी किसी भी व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति या जो असहाय है, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उनका अपमान करना चाहिए। किसी को भला बुरा या गलत शब्द भी नहीं कहना चाहिए। यदि आपके घर में कोई मांगने आया है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जो व्यक्ति यह कृत्य करता है वह पाप का भागीदार बन जाता है। मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ या बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। इससे आपके अंदर ज़्यादा गुस्सा और नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया कि इस दिन क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज़ों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति का किया हुआ दान महापुण्य में जोड़ा जाता है। इस दिन यदि व्यक्ति इन वस्तुओं का दान करता है तो उसे पुण्य अवश्य मिलता है। साथ ही इसका दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। इस दिन दान करने से आपको कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। तीर्थ स्थलों या घरों पर लोग
पूजा और दान से जुड़े सभी कार्य करते हैं। समय पर दान हेतु यदि आप कुछ वस्तुओं का दान करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। इस दिन दान करने से पहले व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए और फिर दान देना शुरू करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस दिन कौन से दान की वस्तुएं हैं जिन्हें करके आपके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता आएगी। तिल। मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वजह से इस दिन को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन तिलों के दान को इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये प्रकृति के संतुलन को भी दर्शाता है। इस दान द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग सुगम हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना पुण्य कार्य माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की भी तिल से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देव की पूजा काले तिल से ही की थी, जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो गए थे। मकर संक्रांति पर तिल का दान करके शनि दोष को भी दूर किया जा सकता है। गुड़। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गुड़ से बनी चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। गुड़ को सूर्य देव से संबंधित माना गया है। गुड़ का दान करने से सूर्य के शुभ फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में मिठास आती है। गुड़ का दान करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम में मीठे को बहुत महत्व दिया जाता है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मीठे का दान ज़रूर किया जाता है। इसलिए विशेष रूप से मीठे का दान अवश्य करना चाहिए। वस्त्र। मकर संक्रांति के दिन वस्त्रों का दान करना बड़ा शुभ होता है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र का दान करने से समृद्धि के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में मंगलमय की भी प्राप्ति होती है और ये दान ही आपके जीवन को कई संकटों से बचाता है और आने वाले दिनों को भी उज्जवल करता है। इस दिन मुख्य रूप से गर्म वस्त्र जैसे कंबल, शाल आदि वस्त्रों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी गरीब को एक जोड़ी वस्त्र अवश्य दान करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि शास्त्रों के अनुसार कभी पुराने और फटे वस्त्र दान ना करें, बल्कि नए वस्त्रों का दान करें। वस्त्रों का दान आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। 7 प्रकार के अनाजों का दान यानी गेहूँ, चावल, तिल, जौ, कंगनी, उड़द और मूंग, इन सबको मिलाकर मकर संक्रांति के दिन सप्तदान या फिर सप्तदान का दान करना भी महादान की श्रेणी में आता है। ये 7 प्रकार से मिलाकर किया गया अनाजों का दान व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की वृद्धि करता है। किसी भी व्यक्ति को अन्नदान देना बड़ा शुभ होता है। खिचड़ी। मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी भी है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाकर उसका दान किया जाता है। गरीबों को खिचड़ी के दान से आयुष की प्राप्ति होती है। ये प्रसाद बहुत ही पौष्टिक होता है। तिल और गुड़ के अलावा मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। इस दिन चावल और काली उड़द का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। शनि देव से उड़द का संबंध होता है और इसके दान करने से वह प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन घी का दान बड़ा शुभ माना जाता है। घी को भी सूर्य और गुरु से जोड़कर देखा जाता है। मकर संक्रांति पर गाय के शुद्ध घी का दान करने से आपके करियर में लाभ के साथ साथ सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं और साथ ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस दिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। यह आपके जीवन में
सुख और समृद्धि लेकर आएगा। साथ ही भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना करने से उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मकर संक्रांति के दिन गाय या फिर बछड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल के साथ थोड़े से काले तिल, सिंदूर और लाल फूल डालकर अर्घ दें। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी आदि का दान करें। इन चीज़ों का दान करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करें। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का बहुत महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहाँ घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्य शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़, रेवड़ी का दान भी किया जाता है। इस दिन गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। इस दिन उन्हें कंबल, कपड़े, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने से सूर्य नारायण एवं शनि की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज़ का सुहागन औरतों को दान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये मकर संक्रांति के बारे में जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जानकारी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।